Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. So as per we were doing the stats. So stats के हम जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस हम कर रहे थे जिसमें मैंने जो वो पहले आपको थ्योरी वाइज जो है वो जैसे बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। बुक भी आपको दिखा देता हूँ। बुक ये हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस मैथ्स की स्टेट्स शायद जमाल। फर्स्ट ईयर में जो वो इनकी बिजनेस मैथ्स की बुक यूज़ की थी, अब जो वो स्टेट्स की बुक भी इन्हीं की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सब पहले सिखा दिया था आपको कि जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है कि कितने आपको टेबल बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बताई थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं, पिछली वीडियोस में हैं, तो दोबारा मैं उसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं 10 ईयर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब 10 ईयर में अगर आप उठा रहे 10 ईयर तो 2019 में जाकर देखें, क्योंकि मेरे पास जो 10 ईयर है उसमें 2019 से शुरू हो रहे हैं, 2020 बाकी जो है वो उसके आगे ईयर्स के पेपर फ़िलहाल उसमें नहीं दिए हुए, तो वो भी मैं आपको लेकिन करा दूंगा। लेकिन वो क्योंकि अब रिसेंटली आए हैं पिछले साल, तो अब उसके चांसेस कम है आगे आने के, इसीलिए मैंने जो है 2019 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, ये मोस्टली हमारे पास सेक्शन बी में आता है, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शन बी का आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 मार्क्स का है, ठीक है। आपके पास 10 ईयर है, 10 ईयर निकाल लें, उसके आगे फिर भी मैं आपको डेटा पढ़ देता हूँ, ठीक है। थ्योरी में कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द पीसेस ऑफ अ प्राइस पीसेस ऑफ अ राइस इन अ सिटी, ठीक है। उन्होंने एक डेटा दिया हुआ जो राइस है, चावल है, उसकी प्राइसेस वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। उनके बाद उसके बाद नीचे दिया हुआ जो टेबल में वो कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल with the cell interval of 4 rupees each such that the lower class limit of the first class is 119, ठीक है। लोअर क्लास क्या होती है, अपर क्लास क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन की। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके स्टेट्स की उधर से भी जाके पहले लेक्चर 1-2 शुरू के ले लेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा आप 10 ईयर पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक सिर्फ चीज़ जो है वो कंफ्यूज करने वाली है 10 ईयर में, वो मैं आपको जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो कंफ्यूज कर रही है वो ये चीज़ दी हुई है, कह रहे हैं द क्लास इंटरवल ऑफ रुपीज़ ऑफ 4 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल क्या चीज़ है, ठीक है। क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया है कि क्लास इंटरवल हमारी ये साइड होती है, ठीक है। उन्होंने आपको जो है वो फ़िलहाल यहाँ पे कहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है वो सबसे जो लोअर क्लास लिमिट लेनी होगी 190 लेनी होगी, और एच आपको जो है वो 4 लेना है, ठीक है। H4, ठीक है। एच का मतलब क्या है, एच हाइट, इसका हाइट भी कहते हैं, इसको विड्थ ऑफ द क्लास भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये बेसिकली ये जो हम क्लास इंटरवल बनाते हैं ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं विड्थ ऑफ क्लास और हाइट ऑफ क्लास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको जो सबसे छोटी जो है वो 119 से लेनी है, ठीक है। अब आप खुद काउंट कर ले, देखें 119, 100 120, 121, ठीक है, 121, 122। अब ये देखें 4 का डिफरेंस आ गया, 1 2 3, ठीक है, 121 और 122, तो ये कितने का डिफरेंस आ गया हमारे पास, 4 का डिफरेंस आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, 122। इस तरीके से मैंने जो वो ये क्लास इंटरवल बनाई है, ये आपको काफ़ी बार एग्जामिनर खुद दे देता है और काफ़ी बार आपको खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, अब ठीक है हम 4-4 का तो डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन हम कब तक ये क्लास इंटरवल बनाते रहें, तो उसका सिंपल एक तरीका होता है। कभी कभी वो आपको ये लोअर क्लास अगर दे देता है कि आपको 119 से शुरू करनी है, या कोई भी एक दे देता है, तो आप सिंपली उसमें जो है वो, अगर वो 4 कह रहा है कि हाइट जो 4 है, तो आप सब में क्या करते जाएं, +3 करते जाएं, मतलब जो आपको दी हुई होगी उससे एक कम प्लस करते जाएं, सिंपल ही आपकी बन जाएगी बजाय इसके। लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा था 190, 19, 120, 21, 22, ये एक लॉजिक है कि ये किस तरीके से बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रटाफिकेशन वगैरह पे जाना है तो सिंपली आपको जो भी हाइट दी हुई होगी, वेट ऑफ क्लास दी हुई होगी, जैसे 4 दी हुई तो आपको +3 करना है, अगर 5 दी हुई तो +4 करना है, ठीक है। मतलब इससे एक कम प्लस आपको करना है,
ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आपको दे दी थी स्टार्टिंग क्लास, तो आपने स्टार्टिंग क्लास से बना लिया। अब हमें बनानी कब तक है, तो उसका सिंपल एक तरीका है, आप पूरा जो डेटा होगा उसमें सबसे छोटी वैल्यू पहले निकालेंगे। 121 हमारे पास, उस सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 138 है हमारे पास। तो मैंने क्या किया 119 तो उन्होंने दी हुई थी, मैंने 119 से बनाता क्या, मुझे पता था सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 138। ठीक है। तो मैं आखिर में आया और 138 तक मैंने जो वो बना दी। ठीक है। अगर 140 भी बनती तब भी सही था, मसला नहीं था, बस 138 से बड़ी होनी चाहिए, तो उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई डेटा आए तो आपको सिंपल क्या करना है, आपके सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, पहले उसको सर्कल कर लेना और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। ठीक है। ये दो काम आपने करने। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो वो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एंडिंग वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपको उन्होंने हाइट दी हुई है ठीक है, नहीं दी हुई भी कोई मसला नहीं, उसका भी तरीका आगे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको हाइट का दिया हुआ है तो आप उसको बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है ये 3 कॉलम्स, आपको सिर्फ ये 3 बनाने। ठीक है। आपने क्या किया, पहले क्लास इंटरवल बना ली, उसके बाद आपने देखा 119 से 122। अब आप इस पूरे डेटा में ढूंढे कि 119 से लेके 122 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। 119 से लेके 122 तक कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जो वो खुद कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, 3 वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है। इसका सिंपल जो बेस्ट तरीका है करने का वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, 119 सबसे बड़ी छोटी वैल्यू। ठीक है। 119, अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ देखनी है, 119 से 119 से 122, इनके बीच में जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से शुरू से हमने काम शुरू किया। ठीक है। अब 125 22 से बड़ी वैल्यू ये हम नहीं लेंगे, 26 भी नहीं, 35 भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। अब ये वैल्यू आएगी, सॉरी ये भी नहीं आएगी, अब ये वैल्यू आ सकती है। तो हमने क्या लिख दिया, इसके ऊपर ए लिख दिया। 120 आएगी क्योंकि 119 से बड़ी और 122 से छोटी वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे भी ए लिख दिया मैंने। ये भी हमारे पास आ सकती है, इसको भी मैंने ए कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 119 और 122 इन दोनों के बीच में आ रही हो, या यही वैल्यूज़ आ रही हो। ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 1 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। इसी तरीके से आपको जो है वो 123 से लेके 126 इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पे ढूंढनी है, और उसको आपने क्या करना है, उसके ऊपर फिर इसको दूसरा अल्फ़ाबेट देना है, जैसे कि ये है बी। ठीक है। 126 इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर एक कर लेना है, फिर तीसरे को सी डी, इस तरीके से नाम देंगे तो आपको मिक्सअप नहीं होगा आपका डेटा। ठीक है। तो मैंने ये बना लिया। उसके बाद आपको टेली मार्क्स बनाने, आपको वो तो पता है आपको किस तरीके से बनता है, 1 2 3 या हमारा टेली मार्क्स। अब 6 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 आपने बनाया, ये आएगा 5th और फिर ये आएगा 6। ठीक है। 5 5 का एक सेट बनता है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और ये आगे 6, और यहाँ पे कितने 5 1 2 3 4 और ये आगे 5 1 2 3 4 और ये आ गई 5। ठीक है। ये आपका 5 नंबर यहीं पे आपको मिल गए। सिंपल ही काम था, आपको डेटा दिया हुआ था, सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या थी, यहाँ पे ये हाइट थी, इसको आपको संभालना था, और आपको क्लास इंटरवल बनानी थी। क्लास इंटरवल के लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि छोटी वैल्यू उन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू उन्होंने खुद दे दी है, और आपको एंडिंग वैल्यू क्या करनी है, सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, एंडिंग वैल्यू की 138 है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 के डिफरेंस के हिसाब से मैंने क्लास बना ली, जिसमें लास्ट मेरी 138 बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने 138 तक ही गया, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाई। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ से आपको बताया नंबर ए करके पहले एक को अल्फ़ाबेट को दिया, फिर बी करके दूसरे को, फिर तीसरे को करके ये मैंने बनाया। अच्छा, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको थोड़ी बता देता हूँ। ठीक है। जैसे कि हमने जो वो यहाँ पे हमने जो बनाई थी एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF जिसको कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगी 3। ठीक है। अब ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, पहली फ्रीक्वेंसी उसको प्लस कर देंगे दूसरी फ्रीक्वेंसी, तो 6 + 3 ये हमारे पास आ गया 9। फिर 9 में फिर हम 6 प्लस कर देंगे, ये आ गया 15 15 + 5 ये आ गया हमारे पास 20, और 20 + 5 25। ठीक है। ये अच्छा, दूसरा आपको ये फ्रीक्वेंसी को जो है वो टोटल करके सबमिशन F करके आपको क्या करना होता है, 25। ठीक है। अगर आप सबको प्लस करें 25 है। अब इसको ये प्रूफ होता है, कैसे प्रूफ हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो सही निकाली है नहीं निकाली, आपने जो वो ये जो काउंटिंग करके हम बना रहे थे ये सही निकाले नहीं। आपको इसका तरीका है सिंपल, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ऐसे में भी 5 है और ऐसे में भी 5 है वैल्यू।
तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 25। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो टोटल वैल्यूज़ टेबल में वो कितनी है 25 है। और हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, उसको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 25। तो इट मीन्स कि हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो सही निकाली थी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी देखें एंड में यहाँ पे 25 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने ये भी सही निकाली है। उसके बाद हम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्योंकि पेपर में आता रहता है, जैसे कि वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑल्सो कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या बुक या एक पूछ लेता है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल देता है या मिड पॉइंट वगैरह। तो इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर आगे के 10 मिनट के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, जो ट्रिकी होंगे डिफिकल्ट होंगे वो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि जो है वो आपको क्या करना होता है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, उसके बाद फिर टोटल फ्रीक्वेंसी आपको। ठीक है, एक हाथ में मेरे फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रहा चीज़ों को, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके कैलकुलेटर पे बताता जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप अगर पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 3 है, उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे 25 से। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 25 से मैंने डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास 0.12। ठीक है, और इधर अगर मैं आ जाऊँ तो 9 डिवाइड बाई 25 अगर मैं कर लूँ तो ये आ रही है मेरे पास 0.36। और फिर 15 डिवाइड बाई 25 कर दूँ मैं अगर, तो हमारे पास आ रही है 0.6। और उसके बाद 20 डिवाइड बाय मैं 25 कर देता हूँ तो हमारे पास आ रहा है 0.8। फिर जो है हमारे पास 5 डिवाइड बाय सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है, वो गलती ये की है कि मैंने यहाँ से निकाला है, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी से निकलती रहेगी। ठीक है, बाय मिस्टेक। ठीक है, सॉरी। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया 3 को लेकर डिवाइड बाय 25 किया तो हमारे पास आ गया 0.12। फिर उसके बाद हमने 6 लेना है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हम नहीं लेंगे, हम किससे निकालते हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है वो आप याद कर लें तो इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये 0.24 आ रहा है। फिर हमारे पास 6 है तो फिर वही हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.24। और 5 डिवाइड बाय 25 अगर मैं कर दूँ तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.2। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 0.2। अच्छा, अब आप जब इन सबको प्लस करेंगे ना तो आपका जो समीशन आएगा वो आएगा 1। ठीक है, इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ये एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको बताया भी था जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैं करवा रहा था कि द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, ये हमेशा 1 आता है, अगर इससे कम आए तो इसका मतलब आपका आंसर गलत। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी रिक्वायरमेंट आती है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, मिड पॉइंट में आपको क्या करना होता है, मिड पॉइंट में आपको सिंपली होता है, इन दोनों को प्लस किया आपने, क्लास इंटरवल को डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे कि 119 प्लस 122 डिवाइड बाय 2 करना है आपको, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 120.5। ठीक है, ये पॉइंट में आ सकता है मिड पॉइंट। अब दूसरे इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 123 प्लस 136। ठीक है, सॉरी 126 ये आगे वैल्यू, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124.5। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर इसकी निकालनी है तो 127 प्लस 130 डिवाइड बाय 2 करेंगे, मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ जाएगा। एक लास्ट चीज़ रह गई है क्लास बाउंड्री, CB जिसको कहते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे निकलती, क्लास बाउंड्री का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको उस दिन भी डिटेल्ड में लिखवाया था और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर नहीं देखी तो वो देख ले जाके, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला यह होता है कि अपर क्लास ऑफ अ लोअर लिमिट, सॉरी ये मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिया, आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं सेकंड क्लास लोअर लिमिट माइनस, ठीक है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट क्लास अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या मतलब, अब ये देखें, ये होती है फर्स्ट क्लास, ये होती है सेकंड क्लास। ठीक है, हमारे पास तो सेकंड क्लास लोअर लिमिट मींस कि छोटी वैल्यू। अब ये देखिए 123 छोटी है या 126, तो 123 छोटी है। ठीक है, तो सेकंड क्लास लोअर लिमिट, तो हमारे पास लोअर लिमिट में क्या आ गया 123 माइनस
और कह रहा है फर्स्ट क्लास अपर लिमिट, और फर्स्ट क्लास में हमारे और अपर लिमिट मीन्स बड़ी वैल्यू। तो 119 से 122 क्या है, बड़ी वैल्यू, तो 122। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे और फिर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय, हमें क्या करना है 120। ठीक है, वैसे सिंपल है लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बता रहा हूँ ताकि आपको जो है वो ईजी हो जाए, समझ में आ जाए। कुछ किसी को कैलकुलेटर भी चलाने नहीं आता, ठीक है, उनके लिए। तो 122 माइनस 1 किया तो आपको पास 123 में से 122 माइनस किया तो 1 आ गया। अब डिवाइड पे आपको क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको पता 1/2 आ गया, तो कुछ क्या करते 1/2 पे लगे रहते, तो आपको सिंपल यहाँ से ये बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे तो 0.5 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, 0.5। ठीक है, इसका एक जुगाड़ तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगा बट आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि सेकेंड क्लास लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास माइनस फर्स्ट क्लास अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब ये 0.5 आ गया, आपको 0.5 में क्या करना है, जितनी भी लोअर लिमिट है, जितनी भी लोअर लिमिट क्लास है, लोअर लिमिट है, उसमें से आपको क्या करना है 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में क्या करना है, प्लस करना है। अपर लिमिट में क्या करना है, प्लस करना है किस चीज़ को, 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 जो वो ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इस साइड वाली, इन सब में से आपको माइनस करना है और जितनी भी ये वैल्यूज़ इन सब में से आपको क्या करना है, प्लस करना है। इसका जुगाड़ तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, बट आपको पहले इस चीज़ को समझना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो 0.5 ही आता है, कभी कभी आता है 0.05 आ जाता है। तो हर बच्चे को वैसे 99.9% जो है वो 0.5 का ही आता है क्वेश्चन, बट कभी कभी वो एग्जाम में चेंज कर देते तो बच्चे क्या कहते हैं, इस चीज़ को रट्टा लगा के चले जाते हैं और वो ये दे देता है, तो उसका सारा आंसर क्वेश्चन गलत। इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाया, फिर उसके बाद ये आपको ये चीज़ लिखवाई, अपने पास नोट कर लें। ठीक है, अब हम देखें क्या करेंगे, अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी। ये देखें 119 मैंने क्या किया, लोअर लिमिट में से क्या करना है, हमें माइनस करना है किस चीज़ को, 0.5 को। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 118, क्या आ रहा है 118.5। अब हायर लिमिट में क्या करना है, अपर लिमिट में हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो 122। ठीक है, प्लस 0.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122.5। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली तरीके मैंने आपको बता दी। इस साइड से सबसे लेस करते जाना, इसमें प्लस। ठीक है, तो इधर जब आएंगे तो इधर आपके पास 123 में से माइनस करेंगे 0.5 तो आपके पास आ जाएगा 122.5 और यहाँ पे आ जाएगा 126.5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 126.5 और यहाँ पे आ जाएगा 130.5 और यहाँ पे आ जाएगा 130.5 और फिर आ जाएगा 134.5 आ जाएगा 134.5 और यहाँ पे आ जाएगा 138.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री का फ़र्क यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। क्या फ़र्क है ये देखें, 122 आ रहा है, 122.5, इधर भी 122.5, 126.5, 126.5, 130.5, तो ये देख रहे हैं सेम आ रही वैल्यूज़। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस क्लास। क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूस क्लास या कंटिन्यूस बाउंड्री भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी होती है, काफ़ी बार एग्जामिनर आपको देता है और यहीं पे बच्चा गलती करता है ज़्यादातर। तो क्लास इंटरवल में क्या होता है, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं होता है। देखिए 122 आ रहा था तो इधर 123 आ रहा था, लेकिन यहाँ देखें सेम आ रही है, लास्ट वैल्यू सेम। और काफ़ी बार एग्जामिनर क्या करता है, वो खाली क्लास बाउंड्री दे देता है, डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दे देता है, वो क्लास इंटरवल नहीं देता और कहता है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ आप। ठीक है, दो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें से फिर 0.5 प्लस माइनस करके बना रहे थे। आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या बनी हुई है, हमारे पास कंटिन्यूस क्लास बनी हुई है। जिस वैल्यू पे ख़त्म हो रही है उधर से शुरू हो रही है, जिस पे ख़त्म हो रही है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस क्लास। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको दूसरी क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, इसी को ही बस कंटिन्यू करना है, यही बनी हुई होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं बननी। यही गलती होती है जो स्टूडेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सारी करवा दी। अब आप टेनियर उठाएं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप अपने बार नोट कर लें। सो दिस वॉज आवर टुडेज़ लेक्चर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, दुआ में।